अंकुश, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो क्या अंधेरी से आप मेरे साथ जुड़े हैं? थोड़ा सा लोगों से बात कीजिए। लोगों के अंदर कैसा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी, क्योंकि वो किस पार्टी को वोट दे। कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर जो विपक्षी रहे आज वो एक साथ नजर आ रहे हैं। अंकुश। दिव्या, बिल्कुल सही कहा आपने। कहने को तो ये लोकल कॉरपोरेशन का चुनाव है, यानी कि वाटर गटर मीटर का चुनाव है, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो ये राजनीतिक अस्तित्व की भी लड़ाई है। ठाकरे ब्रदर्स के लिए भी, जो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, इसके साथ साथ महायुति के लिए भी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि मुंबई में मेयर उसका हो। हम फिलहाल अंधेरी के सेंटर में, और यहाँ पे तस्वीरें देखिए। सुबह जो मतदान का जो रेशियो था, जो गति थी, वो थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कतारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हुए, और लोगों से बात करते हैं। सर, वोट करने पहुंचे हुए क्या मुद्दे हैं आपके जहन में? कुछ नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है उसी को वोट दे रहे हैं हम। भाई उसी हिसाब से आए। मुंबई में क्या कुछ समस्या है आपके लिए, कि मुंबई में आप रहते हो इतने सालों से, क्या समस्या इसे और बेहतर करना चाहिए? वैसे तो बहुत सारी चीज़ है, बट देन जो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से वी आर ट्राइंग टू फाइनलाइज। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। दिव्या, यहाँ पे देखिए कतार देखिए, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। जैसे कि मैंने कहा कि सुबह थोड़ी सी जो मतदान का जो रेशियो था वो थोड़ा सा धीमा था, लेकिन जैसे दिन आगे आ रहा है तो लोग यहाँ पे बढ़ चढ़कर यहाँ पे पहुंच रहे। सर, वोट करने यहाँ पे पहुंचे हुए, मुद्दे क्या है जहन में? क्योंकि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय सिटी कही जाती है, लेकिन उस तरीके से सुविधा नहीं है यहाँ पर। सुविधाओं का अगर बात करें तो पूरा इंडिया में वैसा प्रॉब्लम है, बट मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा मुंबई सुरक्षित रहे, ग्रीन रहे, हरा भरा रहे। आर्य कॉलोनी को छोड़ेंगे तो बाकी कोई जगह हरा भरा नहीं है। तो लोगों का चल रहा है दिमाग, और जो हमारे जो लोग खड़े हैं वो लोग काफ़ी सारा प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉमिसेस कुछ पूरे हो नहीं रहे। तो देखेंगे हम वोट देने के बाद किस तरीके से जो चुनाव में जीत के आता है वो हमें किस तरीके से हमारे सुरक्षा, हमारे शहर की सुरक्षा करता है, सुरक्षित रखता है, देखेंगे हम। इस बार सियासी बयानबाजी भी काफी देखने को मिली। कौन मेयर बनेगा, हिंदू बनेगा, मुस्लिम बनेगा, मराठी, गैर मराठी, ये सब मुद्दे भी थे। तो क्या वो मुद्दे भी हावी है, क्या सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा हावी है? नहीं, ये सारे मुद्दे हमारे भारत देश को एक रखेंगे ही नहीं। जो अपने इसका कास्टिज्म का जो अपने टॉपिक छेड़ा, वो हमारे भारत देश को एक साथ रखेगा ही नहीं। तो हमें ज़रूरी है कि हम ह्यूमैनिटी को फॉलो करें और चीज़ों को बरकरार रखें कि हम सब एक साथ बने रहें। और भी लोगों से बात करते। दिव्या, सर, वोट करने पहुंचे, क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ जहन में है आपके? मुद्दा क्या, जो करप्शन है वो बंद होना चाहिए, अच्छा सब काम होना चाहिए। आगे का जो काम है वो साफ सफाई का काम है, म्यूनसिपालिटी करती है, वो रेगुलर होना चाहिए, बस इतना ही है। आप महिला है, महिला होने के नाते क्या सोचती है मुंबई के बारे में, और कैसे बेटर हो सकती है? वोट करने पहुंची हुई है, 8 साल बाद वोट हो रहा है बीएमसी का। एरिया का मतलब साफ सफाई, स्वच्छता मुहिम होना चाहिए। महिलाओं के लिए रोजगार भी होना चाहिए। मेन तो सब सुविधा होना चाहिए महिलाओं के लिए। आसपास में हमारे इधर हॉस्पिटल चाहिए। हमारे इधर हॉस्पिटल नहीं है, टॉयलेट नहीं है लेडीज लोग के लिए। बहुत दिन से हमारा काम रखड़ गया है, 1 साल से हमको बाथरूम नहीं इधर। अच्छा, इस बार बीएमसी चुनाव प्रचार में बात उठी थी कि महिला, ठीक है, एक समुदाय की महिला मेयर बने, लेकिन लगता है कि महिला को भी आगे आके मुंबई की जो मेयर है वो महिला होनी चाहिए। हाँ, महिला होना चाहिए। महिला आगे आके महिला काम करना चाहिए, महिला को भी स्थान देना चाहिए। तो और भी लोगों से हमें बात करते हैं। लोग यहाँ पे वोट करने पहुंचे हुए, अंदर मतदान यहाँ पर चल रहा है। एक एक की जो जांच पड़ताल की जा रही है, उनके वोटर आईडी को चेक किया जा रहा है, आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है, पहचान पत्र को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे, वोटिंग करने यहाँ पे पहुंचे हुए क्या उत्साह दिख रहा है? कितना उत्साह दिख रहा है? उत्साह तो नहीं है जो, लेकिन जो करना है अपने को, यानी जो अधिकार है वो तो करना पड़ेगा। तो अधिकार का इस्तेमाल करने आप पहुंचे हुए, क्या कुछ जहन में है आपके? क्या विकास का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा है, क्या कुछ जहन में सोच के आए हो आप? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन फिलहाल इनको नहीं आएगी हिंदी। तो लोगों में उत्साह देख सकते हैं कि दिव्या, और जैसा कि मैंने कहा कि सुबह थोड़ा मतदान प्रतिशत थोड़ा सा मतदान की जो गति थी थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप कतार देखिए, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि दिन जैसे आगे चल रहा है। पांडे का मैं रुक कर लेती हूँ। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, वहां पर क्या स्थिति है और यहाँ पर क्या लग रहा है इस वक्त? थोड़ा सा मैं जब लोगों से बात कर रहे थे तो महिलाओं में, सीनियर सिटीजन्स में, पुरुषों में निराशा दिख रही थी, क्योंकि चुनाव तो है 2017 के बाद 2026 में जाकर वो वोट दे रहे हैं, अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन फिर मॉनसून आएगा, फिर वही खड्डे गड्ढे नजर आएंगे। राहुल,
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि करीब करीब 8 से 9 साल के बाद जो है लोकल बॉडी सिविक के पोल जो है बीएमसी के इलेक्शन हो रहे हैं। और मुंबई करों की कई समस्या है, मानसून में उन्हें जो है जल जमाव की स्थिति से सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रैफिक मुंबई की जो है एक बड़ी आम समस्या जो है वो हो चुकी है। इन तमाम मुद्दे हैं जिसको जहन में रखकर मुंबई कर आज जो है अपने घरों से बाहर पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घाटकोपर के परिसर की तस्वीर है। सुबह से ही अगर हम घाटकोपर परिसर की बात करें तो यहाँ पर लोगों के जो पोलिंग स्टेशन पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। घाटकोपर परिसर में हम इसके अलावा भी कई अन्य ऐसे पोलिंग स्टेशन थे, वहां पर भी जाके आए और वहां पर भी देखा कि अच्छी खासी भीड़ जो है वो मतदाताओं की नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर क्या कहेंगे आप, वोट डाल दिए हैं या फिर डाल दिए? क्या था मुद्दा दिमाग में, क्या सोचकर वोट डाला आपने? वही वोट डाला अपने, कैंडिडेट जीत जाए कोई भी तो इसके लिए डाला अपन। मुंबई का मुद्दा क्या है? मुंबई का मुद्दा तो अलग अलग है। क्या है मतलब सड़क, पानी, बिजली, गटर? हाँ ये सारे हैं। हाँ। सर इनका वादा किया है करेंगे सब सही, ऐसा वादा किया है अच्छा, उन्होंने। अच्छा। तो आपको लगा कि सही मुद्दों पर मुंबई का चुनाव जो है वो लड़ा गया? वादा तो किया है, अब आगे करेंगे कि नहीं करेंगे उनके ऊपर है वो। मुंबई का जो चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से बयानबाजी देखने को मिली, क्या लगा कि सही दिशा में प्रचार हुआ, सही मुद्दों पर चुनाव कर तो रहे हैं सही जबान से ही, लेकिन आगे जाके करेंगे या नहीं करेंगे उनके ऊपर है। आपका नाम बेटी? करे ना बेटा, भाई ने हमारे। अच्छा, आपका नाम? अच्छा, आप बात नहीं बात करने से जो है कतराते हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, काय म्हणतात, मतदान केलं तुम्ही? मतदान जरूर केलं. मी नागरिक आहे या देशाचा आणि मतदान करणं प्रत्येकाचं आवश्यकच आहे. हाँ, हाँ. तर मी सरकारी कर्मचारी होतो, आता जे रिटायर झाले. काय मुद्दे होते तुमच्या समोर जेव्हा तुम्ही मतदान करायला गेले? स्वच्छ कारभार व्हावा. स्वच्छ कारभार हुआ, स्वच्छ कारभार, अच्छे से कामकाज चले, ये मुद्दा है इनका। आंटी क्या कहेंगे, आपने वोट डाला? क्या मुद्दे थे जहन में जब आप महिला भी हैं, क्या है आप लोगों के लिए क्या मुद्दे थे आज? पता नहीं। सड़क, पानी, बिजली, ट्रैफिक। घाटकोपर में रहती है, यहाँ पे देखा जाता है कि ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। हॉकर्स का जो है इशू है, कई बार प्रोटेस्ट भी होते हैं ना, कोई देखता नहीं आके, सिर्फ वोट डालने के टाइम में आते हैं। हाँ, हाँ। बाकी कुछ देखते मुंबई में काम हुआ, विकास का काम हुआ है कि नहीं पिछले कुछ साल? अभी तो हुआ है, हुआ। काम से संतुष्ट है? इतना तो नहीं है। नहीं है। क्या लगता है कि सही इश्यूज पे इलेक्शंस लड़े गए? हमारा यहाँ, हम झोपड़पट्टी एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में, हाँ। वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, एक ही साइड जा सकते हैं, ऑटो का सुविधा नहीं है। किसी ने बात की उस हम रास्ता बना देंगे, किसी ने वोटिंग प्रचार? कोई नहीं। मराठी, इसमें मराठी गैर मराठी का इशू जो है काफी उठाया गया, तो आप एज अ वोटर, आपके लिए मराठी गैर मराठी मुद्दा है या फिर सड़क, पानी, बिजली, गटर? तो है, बिजली है, लेकिन आने जाने का रास्ता नहीं है, ठीक नहीं है। ऑटो नहीं जा सकते, बस नहीं जा सकते वहाँ। हाँ। देखो बुजुर्ग लोग है, बीमार हो जाएंगे तो उसके लिए ठीक है, एम्बुलेंस नहीं जा सकते वहाँ। राहुल लौटूंगी।